त्रिपुरा हमारे देश का एक और ऐसा स्टेट जो नॉर्थ ईस्ट का एक बहुत ही सुंदर भाग है। पूरे देश से त्रिपुरा की कनेक्टिविटी और बढ़ाने के लिए और साथ साथ इसकी इकोनॉमी को सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए कुछ नए मेगा प्रोजेक्ट्स स्टेट के लिए प्लान किए गए हैं। तो चलिए इन पर एक बार नजर देते हैं। पहला है अगरतला एयरपोर्ट का नया टर्मिनल। दोस्तों, गुवाहाटी के बाद में अगरतला का एयरपोर्ट नॉर्थ ईस्ट का सबसे ज़्यादा बिजीएस्ट एयरपोर्ट है और यहाँ पर आने जाने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लिंक है। इसी के लिए कुछ साल पहले एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यहाँ पर एक नए टर्मिनल बनाने की शुरुआत की थी ताकि यहाँ की पैसेंजर कैपेसिटी, फैसिलिटी और फ्यूचर के हिसाब से सारी चीज़ों को फैसिलिटेट किया जा सके। अभी जो महाराजा बीर बिक्रम एयरपोर्ट अगरतला में है वो फंक्शनल जारी है और इसके ही बगल में नया एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। इसकी कैपेसिटी 1200 पैसेंजर्स पर डे की होगी जो अभी के एयरपोर्ट से 3 गुना ज़्यादा है। इस नई एयरपोर्ट में 6 पार्किंग बेस, 1 हैंगर, 2 चेक इन काउंटर, 5 कस्टम काउंटर और 10 इमिग्रेशन काउंटर्स की सुविधा दी जाएगी। यहाँ पर एक नया इनलाइन बैगेज हैंडलिंग सिस्टम भी होगा और फुल बॉडी स्कैनर मशीन भी लगाई जाएगी और साथ साथ एयरपोर्ट के पास में कुछ सोलर पावर यूनिट्स भी स्थापित की जाएगी। इसके कारण पैसेंजर्स को जो एक बेसिक फैसिलिटीज एयरपोर्ट से तेजी से मूवमेंट करने के लिए चाहिए वो यहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रीमलाइन तरीके से प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसके अलावा विजुअल लुक्स के लिए इस एयरपोर्ट में कई जगह पर मिनिएचर स्कल्प लगाए जाएंगे जो उनाकोटी त्रिपुरा सुंदरी टेम्पल के होंगे, जो यहाँ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण लैंडमार्क है। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए तकरीबन 500 करोड़ रुपए का खर्चा है और एएआई ने स्टेटमेंट देते हुए कहा है कि ये एक बहुत ही गेम चेंजर एयरपोर्ट होगा यहाँ के लोकल लोगों के लिए, स्पेशली उन लोगों के लिए जो पेरिशेबल गुड्स की यहाँ पर प्रोडक्शन करते हैं। ऐसी चीज़ें जो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, जिन्हें रेफ्रिजरेशन या जल्दी ट्रांसपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, वो प्रोड्यूस करने वाले जितने भी बिजनेसेस आज त्रिपुरा में मौजूद है, नए एयरपोर्ट के कारण इन्हें अपना बिजनेस चलाने में एक बहुत बड़ा पुश मिलेगा। अभी इस एयरपोर्ट के अगर करंट स्टेटस की बात करें तो बहुत तेजी से कंस्ट्रक्शन जारी है। आप तस्वीरों में देख सकते हो कि कितना कंस्ट्रक्शन एक्चुअल में हो चुका है और इस साल दिसंबर में पहले पैसेंजर ऑपरेशंस इस एयरपोर्ट से शुरू होने की उम्मीद है। अगला प्रोजेक्ट है अगरतला अखोरा रेल लिंक। दोस्तों, ये हमारे देश का एक नया इंटरनेशनल रेल लिंक होगा जो त्रिपुरा को बांग्लादेश से जुड़ेगा। इस लाइन का काम ऑलरेडी जारी है और इसका काम 2021 तक खत्म होगा, ऐसी उम्मीद जताई गई है। ये लाइन पहली ट्रेन जो नॉर्थ ईस्ट से बांग्लादेश में चलेगी उसके लिए एक रास्ता खोलेगी और गंगा सागर बांग्लादेश टू निश्चिंतपुर की एक और लाइन जो हमारी इंडिया बना रही है बांग्लादेश में, ये दूसरी तरफ से इस लाइन से कनेक्ट होगी। तो आप ऐसा कह सकते हो फ्यूचर में कुछ और स्ट्रेचेस कंप्लीट होने के बाद में हमारे मेन लाइन इंडिया से वाया बांग्लादेश हम नॉर्थ ईस्ट के त्रिपुरा जैसे स्टेट्स में पहुंच पाएंगे। ये एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट है और इसे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल डेवलपमेंट और रेलवे साथ में मिलकर कर रही है। यहाँ पर जितना भी काम होने वाला है उसमें से 5.46 किलोमीटर इंडिया की साइड में होगा जबकि 10.6 किलोमीटर ट्रैक बांग्लादेश में मौजूद होगा। ये प्रोजेक्ट एक्चुअली बहुत पुराने टाइम से अनाउंस्ड है लेकिन कुछ कारणों के कारण ये डिले चल रहा था। अभी मीडियम फेज पर इस प्रोजेक्ट का काम जारी है और इसकी कंप्लीशन डेट 2022 तक की बताई गई है। इस प्रोजेक्ट के बारे में एक और इंटरेस्टिंग बात करें तो आज अगर कोलकाता से लेकर अगरतला आपको ट्रैवल करना है तो आपको बहुत ही लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है, लेकिन अगर वाया बांग्लादेश लाइन फ्यूचर में पैसेंजर्स के लिए खोल दी जाती है तो 1100 किलोमीटर तक की दूरी इन दो जगहों के बीच में कम हो सकती है। अगला है स्पेशल इकोनॉमिक जोन सदर्न त्रिपुरा। दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा रीसेंट एक प्रोजेक्ट है जहाँ पर जलेफा जो एक टाउन है सबरूम के पास में जो 130 किलोमीटर दूर है अगरतला से, यहाँ पर एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया जा रहा है। ये बांग्लादेश की एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी चिटागोंग से बहुत ही ज़्यादा करीब है। यहाँ पर एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बन जाने के कारण इंडस्ट्रीज, लोकल बिजनेसेस, इसके अलावा कोई भी अगर एक्सपांशन करना चाहते हैं अपने प्लांट्स का, उन्हें एक तरीके से फैसिलिटेट करने के लिए, उन्हें कई टेक्निक के साथ में लुभाने के लिए ये SEZ काम करेगा। इस SEZ के साथ साथ नई लाइन बनने के बाद में आप ऐसा कह सकते हो त्रिपुरा जो चिटागोंग है उनके साथ में उनकी कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा अच्छी बना देगा। और अगर आप हमारी हिस्ट्री को जानते हो, जो हमारी इंडिपेंडेंस की हिस्ट्री है, तो आप समझ सकते होंगे कि चिटागोंग का वोट ऑलरेडी हिस्टोरिकली बहुत इंपॉर्टेंट रह चुका है। बढ़ते दोस्तों अगली प्रोजेक्ट की तरफ जो एक बन चुका प्रोजेक्ट है बहुत रिसेंटली, इसका नाम है त्रिपुरा मेगा फूड पार्क। दोस्तों, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के जितने भी एपिसोड्स हमने देखे हैं उसके अंदर हमने देखा है कि फूड पार्क्स हर स्टेट के लिए एक बड़ा मेगा प्रोजेक्ट रहा है।
इसी तरह त्रिपुरा में भी 50 एकर्स में ये प्रोजेक्ट बनाया गया था, जिसकी टोटल कॉस्ट 87.45 करोड़ रुपीस है। यहाँ पर हर साल 500 मेट्रिक टन प्रोसेस करने की फैसिलिटी दी गई है। यहाँ पर एक पल्पिंग लाइन भी बनाई गई है जिसकी कैपेसिटी 2 मेट्रिक टन हर घंटे की है, और यहाँ पर 40 TDP का राइपनिंग चेम्बर, 5000 मेट्रिक टन का कोल्ड स्टोरेज और 1000 मेट्रिक टन का फ्रोजन स्टोरेज यहाँ पे बनाया गया है। साथ साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, क्वालिटी कंट्रोल रूम, इसके जैसे भी अलग अलग सुविधाएं इस मेगा फूड पार्क में लोगों को दी गई है। नॉर्थ ईस्ट हमारे देश का एक्सपोर्ट लेवल फूड कैपिटल इस तरीके के फूड पार्क के कारण जल्दी बन जाएगा, ऐसे हम उम्मीद कर सकते हैं। आखिरी प्रोजेक्ट दोस्तों है वो कोई एक प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन एक पॉलिसी है त्रिपुरा गवर्नमेंट की जो यहाँ की टूरिज्म को बढ़ाने के लिए बनाई गई है। इसका नाम है टूरिज्म पॉलिसी 2020 to 2025। इस पॉलिसी के अंतर्गत काम ये हो रहा है कि कई सारे ऐसे जगह जिनमें पोटेंशियल है टूरिस्ट स्पॉट्स बनने का, उनके लिए माइनर प्रोजेक्ट्स प्लान किए गए हैं, जिसके अंदर ज़्यादातर जो टूरिस्ट की कंफर्ट के लिए या बेसिक फैसिलिटीज़ होती है उन्हें प्रोवाइड करने पर काम किया जाएगा। इसके अलावा कुछ जगहों को स्पेशली मार्केट किया जाएगा ताकि ऑल ओवर इंडिया इनका नाम बन सके, और इसके बाद में यहाँ पर टूरिस्ट को ड्रॉ इन करके एक बहुत बड़े पैमाने पर एक नई इंडस्ट्री डेवलप करने का यहाँ पर प्रयास होगा। इस पॉलिसी की पूरी एक PDF है जिसकी लिंक मैं चाहे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। किसी को इंटरेस्ट है तो वो जाकर पूरी PDF पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं कि इस पॉलिसी के अंदर एक्चुअल में क्या क्या इंक्लूड किया गया। एक बहुत लंबी लिस्ट है। और दोस्तों ये रहे मेजर मेगा प्रोजेक्ट जो त्रिपुरा में बनाए जा रहे हैं। हमारी स्टेट सीरीज अभी ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है। हमारे आखिरी कुछ 7-8 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के पास में हम पहुंच चुके हैं। इस सीरीज के खत्म होने के बाद में बहुत सारे नए इंटरेस्टिंग वीडियोस जो है आपको इस चैनल पे देखने मिलेंगे। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। साथ साथ नए अपडेट्स के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के जो कभी भी न्यूज़ में नहीं आ पाते, वीडियो उनकी नहीं बनती है, उसके लिए आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हो। और मिलेंगे अगले वीडियो में।